मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। औलाद कुदरत का एक तोहफा है। अपना नाम नस्लो नस्ल बढ़ाना एक फितरी जज्बा है। शादीशुदा लोगों में बेऔलादी या बांझपन के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर फैमिली में एक दो कपल इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार हैं। पाकिस्तान में औलाद को अब भी नस्ल कायम रखने का जामिन और बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है। अभी शादी होती ही है कि दोस्त रिश्तेदार खुशखबरी के खोज में लग जाते हैं। साल 2 साल गुजर जाएं और गोद में बच्चा ना हो तो यही लोग तरह तरह के सवालात शुरू कर देते हैं। औलाद ना होने पर ज्यादा सवालात औरतों से ही किए जाते हैं। हर बात का कसूरवार औरत को ही ठहरा दिया जाता है, क्योंकि वो कमजोर है और उससे सवाल करना आसान है, इसलिए तान औरत पर ही आकर टूटती है। मर्दों से ऐसे सवाल इसलिए कम होते हैं क्योंकि मर्द ताकतवर होता है, वो पलट कर जवाब देगा, जबकि औरतें ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं, इसलिए उनको निशाना बनाना आसान है। क्या बांझपन सिर्फ ख्वातीन का मसला है? माहिरीन के मुताबिक बांझपन की कोई एक वजह नहीं और ये ख्वातीन के साथ साथ मर्दों में भी होता है। अक्सर केसेस में जोड़े में से किसी एक या दोनों के साथ तौलीदी मसला हो सकता है, जबकि बाज़ सूरतों में तमाम टेस्ट के बाद भी असबाब पता नहीं चलते। लेकिन ज्यादातर मर्द हजरात इसको अना का मसला बना लेते हैं। अपना इलाज करवाना तो दूर, टेस्ट तक नहीं करवाते। अक्सर औरतें मेरे क्लिनिक में आके बेबसी से रो पड़ती हैं कि उनके हस्बैंड इस मामले में बिल्कुल ताउन नहीं करते, ये जानते हुए भी कि मसला उनमें है। कुछ दिन पहले ही की बात है, मेरी एक मरीजा अपने मियाँ की कमजोरी की मेडिसिन लेके जाती थी। 3 माह होने लगे थे, उसने कंसीव कर लिया। उसने मुझे बताया कि वो ये मेडिसिन मियाँ को मैदे और एलर्जी की मेडिसिन कह के देती रही। उसके मियाँ को ये दोनों इश्यूज भी थे, वो लेता रहा। उस औरत को शादी के 4 साल के बाद अल्लाह ने उम्मीद पैदा की। उसने बताया कि मैं लोगों की बातों और तानों से तंग आ गई थी और एंजाइटी का शिकार हो गई थी। मियाँ किसी हालत में भी इलाज के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने इस तरह से मियाँ के इलाज करवाया। ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है। तो आइए जानते हैं कि बांझपन क्या है और क्यों होता है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। बांझपन या इनफर्टिलिटी क्या है? बांझपन से मुराद एक मैरिड कपल, एक शादीशुदा औरत साल या उससे ज्यादा अरसा अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के बावजूद कंसीव ना कर पाए, यानी प्रेग्नेंट या हामला ना हो सके, बच्चा ना पैदा कर सके। अब हम बात करते हैं बांझपन की इकसाम। प्राइमरी बांझपन। प्राइमरी बांझपन में औरत माँ बनने से महरूम रहती है, लेकिन अगर इलाज हो जाए और अगर कोई पैदाइशी नुक्स ना हो तो उसका इलाज हो सकता है और वो माँ बन सकती है। सेकेंडरी बांझपन। ऐसी सूरत में जब कोई औरत एक दफा माँ बन जाती है तो फिर उसके बाद नया हमल ठहरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो सेकेंडरी बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं बांझपन की वजूहात। सेहत की खराबी की वजह से औरतों में बांझपन आ सकता है। गैर मतवाजन ग़िज़ा या नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बांझपन का बाइस हो सकता है। जिन ख्वातीन का वजन कम है, यानी कि 35 किलोग्राम से कम है, उनमें भी माँ बनने की सलाहियत कम होती है। आम तौर पर औरतें डाइटिंग करती हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम हो जाता है, तो वो भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं। बहुत ज्यादा मोटी औरतों या हैज़ की बंदिश का शिकार औरतों को भी मां बनने में प्रॉब्लम होती है। लिकोरिया की मुसलसल शिकायत की वजह से ये मसला पैदा हो सकता है। जो ख्वातीन नशा वगैरह या ड्रग्स लेने की आदी होती हैं, उनमें भी मां बनने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। डर और खौफ भी बांझपन की एक वजह हो सकती है। रहम के ट्यूमर या कैंसर में भी बांझपन का खतरा होता है। ज़ियाबेतस के बाइस बाज़ औरतें औलाद की नेमत से महरूम हो सकती हैं। ओवरीज की बीमारियां भी बांझपन के मसाइल पैदा करती हैं। पीसीओएस एग्स नहीं बना पाते। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की ज्यादती भी बांझपन का बाइस हो सकती है। ओवरसीज के सफर करने के बाइस भी बांझपन का खदशा हो सकता है।
फैलोपियन ट्यूब्स की बंदिश या रुकावट के बायस बांझपन हो सकता है। खावंद और बीवी को आपस में नामुताबिकत या एक दूसरे से नफरत करना या ज्यादा गमगीन रहना, ये भी बहुत हद तक बांझपन को पैदा करते हैं। हैज की खराबियां, हैज में अगर खून के लोथड़े आए, मेंसेस बहुत ज्यादा आए या बिल्कुल ना आए या बहुत कम हो, ऐसी औरतें भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं। गैर फितरी तरीके से जिंदगी गुजारना, मसलन बहुत ज्यादा आराम पसंदी की जिंदगी गुजारना भी इस किस्म के मसाइल का बायस हो सकता है। सो माई हेल्दी वाई पीपल्स, अब आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताते हैं जिनको यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से औलाद की नेमत से महरूम लोगों को अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा। आप इस मसले के लिए हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से घर बैठे हमसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। होम्योपैथिक अदवायात। अशोका क्यू, ये औरतों की अज़ाई तौलीद व तनासिल की हर खराबी दूर करती है। हैज़ बेकायदा देर से दर्द के साथ, हैज़ की बंदिश, हैज़ की कसरत, लकोरिया, हर तरह की जुमला तकालीफ दूर करके बांझपन का खात्मा करती है। 10 कतरे दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्ट्रेस फेरिनोसा क्यू, हैज़ कबल अज वक्त कसीर मिकदार में दर्द, बंदिश, हैज़, रहम में बोझ का एहसास, रहम टल जाए, बाएं जिंगासे में दर्द, खून की कमी से लिकोरिया, इसकात का रुझान, तमाम हालतें दुरुस्त करके औलाद के काबिल बनाती है। 10 कतरे दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। किलकेरिया कार्प 30, मरीज़ा मोटी, पलपली और सर्द मिजाज होती है। हैज़ वक्त से कबल और ज़्यादा अरसा जारी रहे, उसके साथ चक्कर आते हैं, बलगमी मिजाज ख्वातीन। दिन में 10 कतरे 3 बार 1 घूंट पानी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। सीपिया 30, मिजाजी दवा है, अलामात के मुताबिक बांझपन दूर करती है। हैज़ की खराबी, लकोरिया, जर्द, सब्जी माइल, मरीज़ा टांग पे टांग रख कर बैठती है। दिन में 10 कतरे 3 बार 1 घूंट पानी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। पल्सा टीला, बंदिश, हैज़, असबी कमजोरी, हैज़ देर से, लकोरिया या खराशदार, ये बातें बांझपन लाती हैं। ये उनको दूर करके बांझपन खत्म करती है। रो देने वाली ख्वातीन, गर्मी से हसास, खुली हवा की ख्वाहिश। एग्नेस कॉस्टेस 30, सूजा की मादा जो हमल करार नहीं पाने देता, उसका खात्मा करती है। मुबासरत से खौफ, आज़ा ढीले जो बांझपन लाते हैं। लिकोरिया की रंगत जर्द। 10 कतरे दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेट्रम कार्प 30, रहम की गर्दन सख्त, नीचे की तरफ दबाव, लिकोरिया बदबूदार, भारीपन का एहसास, रहम हमल कबूल नहीं करता। दिन में 10 कतरे 3 बार 1 घूंट पानी में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेट्रम म्योर 200, खराबी अयाम, दर्द सर, शदीद परेशानी, गमगीनी, ख्वाहिश, मुबासरत ख़त्म हो जाती है। ऑरिमेट 30, मरीज़ा पर पागलपन और जुनून की हालत तारी होती है, खुदकुशी का रुझान। 1 घूंट पानी में 10 कतरे दिन में 3 बार अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऑरिम्योर 30, रहम की गर्दन सख्त, रहम की मुजम्मिन सोजिश, लिकोरिया, अंदाम नहानी की ऐंठन, रहम ठोस हो जाता है। 10 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 बार अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। सो गाइस, इसी तरह अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपको स्किन से रिलेटेड या आपको किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपके इश्यूज को सोल्व करेंगे, हम हर मुमकिन हद तक आपकी मदद करेंगे। सो मेंटेन द हेल्दी लाइफ विद हेल्दी वाइब्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।